देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी उसके ऊपर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो और चाहे जेईई हो। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आज हम बहस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर। तो लिख लो, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर। तो अगर जो मेटल है ये हमने एल्कली मेटल ले लिया है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस टाइप से इसका हमने रिएक्शन करा दिया एयर, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना देती है। देखो ऑक्साइड तीन टाइप की होती हैं, एक M2, M2O2 और MO2। इसको कहते हैं हम नॉर्मल ऑक्साइड। ये होता है परऑक्साइड और ये होता है सुपर ऑक्साइड। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। भाई इसको आप अगर तोड़ दो, यहाँ Na लिख दो, दो Na निकल जाएंगे तो ये रह जाएगा। तो इसको हम परऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसमें अगर एक मेटल मान लो Na है, निकल गया तो एक माइनस आ जाएगा। इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आता है। और यहां मान लो दो सोडियम है, निकल गए 2Na+, तो ये बच जाएगा। इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो सारे एल्कली मेटल एयर के संग नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने मान लो इसका रिएक्शन एयर पे कर दिया तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा, नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा। और वैसे आप अगर मॉइस्चर वॉइस्चर के संग रिएक्शन कराएंगे तो अलग बता देता हूं, पहले इसे लिख लो। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एयर हो गया, मान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक्सेस ऑफ एयर में क्या होता है, जो सबसे ऊपर है लिथियम, ये बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। और जो सोडियम है वो बनाता है एक्सेस ऑफ एयर में परऑक्साइड। बाकी जो सारे के सारे हैं ये एक्सेस ऑफ एयर में क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। फार्मूला तीनों का ध्यान रखने क्या क्या होता है। सुपर ऑक्साइड होता है MO2। M क्या है, मेटल, तो KO2, RbO2। तो लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड एंड ऑल अदर क्या बनाती है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन कई बार पूछा गया है, लिख लो इसको आप। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे। पूरा क्लियर एकदम हो। अगर इसी में हम बात करें, लिखो, ये जो मेटल है आपके पास में, मेटल, इसको सिंपली एयर में ले लें तो कैसे रिएक्शन होता है वो समझ लो आप। लिख लिए, तो ये रिएक्शन करके अभी अभी बताया है नॉर्मल ऑक्साइड बनाया। फिर ये जो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है ये मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बना दे, ये अपना हाइड्रोक्साइड बना दे। बैलेंस कर लेंगे, ये लो बैलेंस हो गया। फिर मॉइस्चर में प्रेजेंट क्या होता है, और CO2 उससे रिएक्शन कर जाता है, तो मेटल कार्बोनेट बना देता है। तो ये ध्यान रख लो, मॉइस्चर के अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, वाटर, CO2। तो अगर आप कोई भी एल्कली मेटल लेंगे
तो ये रिएक्शन होगा, इसमें ऑक्साइड भी बनेगा, हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, मेटल कार्बोनेट भी बनेगा। पहले लिख लो, फिर एक रिएक्शन और बता देते हैं इसके ऊपर। देखिए, जैसे कोई चीज ले लीजिए, मान लो आपने सोडियम ले ली, मॉइस्चर में रखा, तो सबसे पहले ये एयर से रिएक्शन करेंगे, तो ये बन गया नॉर्मल ऑक्साइड। फिर नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन कराया आपने जो मॉइस्चर में प्रेजेंट वाटर है, तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। और फिर जो हाइड्रोक्साइड बना वो मॉइस्चर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन कर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये बन जाता है कार्बोनेट। यही लिखा है मैंने, बस M की जगह सोडियम लिख दिया है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखें कि जो एल्कली मेटल होती हैं, है ना, उनको आप ध्यान में वाटर में रख नहीं सकते हैं, रिएक्शन हो जाएगा। और वैसे भी सोडियम मान लो आपने ऐसे रख दिया खुला हुआ, तो वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम को एक तो पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं और केरोसिन ऑयल में रखते हैं, वाटर में नहीं रखते। कोई भी एल्कली मेटल हो, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इससे रिएक्शन नहीं करता है ना। और पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं, लपेट के रखते हैं, क्योंकि अगर इसका रिएक्शन मॉइस्चर पे हो गया या एयर पे हो गया, तो आपको मालूम है ये हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट ये बना लेगा। समझ में आ रही है बात। तो इससे बचने के लिए जो भी एल्कली मेटल है ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। कुछ कारण ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, कि इसमें क्यों आपने रखा, वाटर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा, इससे रिएक्शन होता नहीं है इसका। और इसमें लपेट के क्यों रखा है, नहीं तो ये क्या होगा, ये एयर से रिएक्शन कर जाएगा अगर आपने इसमें नहीं लपेट के रखा है ना। और एयर से रिएक्शन होगा तो आप जानते हो, रिएक्शन के दौरान ऑक्साइड बन जाएगा। और इसी ऑक्साइड की वजह से आप देखोगे एल्कली मेटल जो है टार्निश हो जाते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, मान लो सोडियम, इसको आपने एयर में रख दिया तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ऑक्साइड की फिल्म बन जाएगी, है ना। तो इसका कलर जो होता है वो टार्निश हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हैं, लिखना। हो गया क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूसरा। ये है रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्यूशन। बहुत ही कीमती रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो आपके पास एल्कली मेटल है इसको आपने अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन के दौरान ये बन जाता, ये बन जाए। अब ये बन जाएगा तो फिर क्या होगा, देखिए इसको कहते हैं अमोनिया कैटाइन। कैटाइन नजर आ रहा है, और इसका नाम है अमोनिया टिड कैटाइन या इलेक्ट्रॉन। तो ये है, तो इसमें ध्यान रख लो, इसमें डालने पर जो मिक्सचर बना है इसका कलर ब्लू हो जाता है ना। किसकी वजह से होता है ब्लू कलर, इसकी वजह से। तो पहला पॉइंट ये लिख लो,
कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछे गए वही बता रहा हूं, किसकी वजह से ये पूछेगा, तो आप बोलेंगे अमोनिया टेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इसकी वजह से ही ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक। दूसरा है लो कंसंट्रेशन जब होती है, यहां लिखिए, लो कंसंट्रेशन पे तो ऐसा होता है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, मतलब ये कंसंट्रेशन लगभग 1 m होती है, अगर आपने 3 m तक कर दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यहां तक पहुंचा दी, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, जो कलर है वो ब्रॉन्ज हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर। और दूसरा नेचर हो जाता है डायामैग्नेटिक। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए जो बता रहा हूं। अब आप सोचिए कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो आप जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है, मूवमेंट ऑफ आइंस, ये डाइल्यूशन के या वॉल्यूम के डायरेक्टली होता है, और डाइल्यूशन वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली होता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, तो आपने कंसंट्रेशन 1 से बढ़ा के 3 कर दिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना। पहले कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो सॉरी कंडक्टिविटी बाद में कम हो जाती है, कारण ये लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये जो बना है अमोनिया के साथ, क्या होता है कंडक्टिविटी, ये होता है दोनों की वजह से, ड्यू टू अमोनिया टेड कैटाइन एंड अमोनिया टेड एनाइन। तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आइंस की वजह से, तो कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होगी, लेकिन जो कलर ब्लू है या ब्रॉन्ज है वो इसकी वजह से होता है, और कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होती है, ये लिख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है। तो तीसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो देखो जो एल्कली मेटल होती है, ये हाइड्रोजन के संग आयनिक बॉन्ड बना ले, बैलेंस कर सकते हो। इसमें से जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पे करवाओ तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे, जबकि ऑल अदर्स एल्कली मेटल जो हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, इनका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन पे कराओगे तो कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। तो ये होता है 673 केल्विन पर, ये सारे के सारे, जबकि लिथियम जो होता है उस पर रिएक्शन करता है। आपने देखो सबने सुना है जो आयनिक फोर्स होता है वो होता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, सोचिए, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इनवर्सली ये तो कम होगा। तो हाइड्रोजन के संग जो बॉन्ड बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, वो नीचे जाने पर फोर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो इसके संग बन रहा है ना।
यहां पर आप लिख सकती हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसकी सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है ये कि नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, फोर्स कम लग रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके बीच में लग रहा है। लेकिन लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब ये फोर्स की स्ट्रेंथ है, मतलब जो आयनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ है। अब आप सोचिए जिसमें आयनिक बॉन्ड मजबूत बन रहा है उसे ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर ध्यान रखिए यही ऑर्डर सबका है। कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, स्टेबिलिटी पूछ ले, तो सबका ऑर्डर यही है, क्योंकि आयनिक फोर्स इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि साइज इसका सबसे कम, साइज के इनवर्सली होता है। दूसरा, एच आयन मेटल से जो अलग होगा उसे कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो इसको लिख लो, फिर बताते हैं। देखिए यही डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें समझ समझ के करिए। कोई पूछे भाई रिड्यूसिंग पावर क्या है, तो ये होता है टेंडेंसी या एबिलिटी टू लूज एच फ्रॉम द मेटल। अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो क्या एच आयन आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग पावर जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इसका मतलब है उसका ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर, वो उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, सीसीएम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए, एमपी बीपी पूछ ले, स्टेबिलिटी पूछ ले, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले, तो ये ऑर्डर है। रिड्यूसिंग पावर पूछे तो उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एच आई ये आसानी से नहीं निकालेगा क्योंकि इनके बीच में फोर्स मजबूत है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। चल, अब इसमें क्या होगा, जो हाइड्राइड आपने बनाई, लिखो, यहीं पे लिख देता हूं। जो हाइड्राइड है ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोटॉन डोनर कंपाउंड हैं, प्रोटॉन मतलब एच, आयन लूज करते हैं, इनसे रिएक्शन कर जाए। मान लो ये, जैसे आपने पढ़ा हो एल्कोहल, इसमें प्रोटॉन है लूज कर सकता है, अमोनिया है, HCl है ना, वाटर है, इनसे रिएक्शन करा दो। और भी चीज ले सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक में ये है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज कर देता है। जैसे आपने मान लो सोडियम हाइड्राइड ले और इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवा दिया, या एसिटिलीन पे करवा दिया, या वाटर पे करवा दिया, तो बताओ ये सब प्रोटॉन डोनर एच आई निकाल देती, तो ये इसके संग रिएक्शन कर जाएंगे, तो क्या होगा, है ना। अब देखो ये एच आई निकाल रहा है और ये तो एच आई डोनर है, प्रोटॉन डोनर, तो ये दोनों एच निकाल कर हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे सबके सब, और मेटेड इसके संग जुड़ जाता है, ये बन जाएगा सोडामाइड। मतलब एक एच आयन प्रोटॉन डोनर ये एच आयन निकालेगा, एक ये निकालेगा, तो इससे बनेगी हाइड्रोजन और ये इसके संग जुड़ जाएगा। ऐसे ही देखो, इसने एच आयन निकाला, इसने भी निकाला, H2 बन गया और ये यहां लग गया इसके लिए, ये बन गया।
इसको सोडियम इथाइनाइड्स कहते हैं। यहां H की जगह लिख दिया। ऐसे ही H इसने निकाला, H इसने निकाला, और ये इसके संग। बहुत आसान। तो जो भी प्रोटॉन डोनर कंपाउंड हैं, प्रोटॉन डोनर जो H लूज करती हैं, उसका रिएक्शन हाइड्राइड पे कराओगे तो इसका हाइड्रोजन और इसका H मिलकर बना देते हैं हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी रिएक्शन बहुत काम आता है।